वसई विरार महानगर पालिका चुनाव की तारीख के ऐलान के साथ ही पूरे शहर का सियासी माहौल पूरी तरह गर्मा गया है। सभी राजनीतिक दल मतदाताओं तक अपनी पकड़ मजबूत करने हेतु चुनाव प्रचार में जुट चुके हैं। उसी क्रम में नाला सोपारा के प्रभाग क्रमांक 16 में महायुति के उम्मीदवारों द्वारा जोरदार प्रचार प्रसार शुरू कर दिया गया है। इस भव्य प्रचार प्रसार रैली में महायुति के चारों अधिकृत उम्मीदवार नीलेश चौधरी, जेपी सिंह, बंटी सुनील तिवारी वो मीरा समीर निगम गड्डा एक साथ जनता के बीच नजर आए। उनके साथ बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे, जिससे पूरे इलाके में चुनावी माहौल पूरी तरह गर्मा गया। चारों प्रत्याशियों ने सड़क पर उतरकर गली गली और सोसाइटी जाकर मतदाताओं से सीधा संवाद साधा। घर घर पहुंचकर जन समर्थन जुटाया गया और महायुति की नीतियों, अब तक किए गए विकास कार्यों तथा भविष्य की योजनाओं को जनता के सामने प्रभावी ढंग से रखा गया। आज हम नाला सोपारा पूर्व योगेश नगर में उपस्थित है। वही महायुति के पैनल के जो उम्मीदवार है वह हमारे समक्ष मौजूद है, कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है, पदाधिकारी मौजूद है। क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहोगे? ये जो चुनाव लड़ा जा रहा है किस रणनीति के तहत लड़ा जा रहा है? कृपया अपना परिचय पहले दीजिए। मैं सुनील तिवारी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। 2026 का महानगर पालिका चुनाव भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के और अपने किए हुए कामों के मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है और आने वाले महानगर पालिका के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें हम लोग कम से कम 107 सीटें जीतने वाले हैं और फुल मेजोरिटी से हमारा महापौर बनने जा रहा है। मैडम, क्या कहना चाहोगे? महायुति के तमाम उम्मीदवार इस समय यहाँ पे मौजूद है। ये पैनल क्या लगता है, मजबूत है या कमजोर है बविया के कंपैरिजन में? बहुत ही मजबूत कैंडिडेट्स यहाँ पे सबके सब उतारे गए हैं। सब सक्षम है और एकदम ही आप देख रहे हैं सबके सब पढ़े लिखे और अच्छे मजबूत उम्मीदवार है। और रही बात कि जो है जैसा हमारा एजेंडा है, भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है विकास के मुद्दे को लेके चलना है और सब उससे भी बड़ा एजेंडा जो मोदी जी कहते हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो वाला पैनल है हमारा। और वही संस्कृति हमारी भारतीय जनता पार्टी की, ना हम खाएंगे ना हम खाने देंगे। और हम लोग बिना करप्शन के, बिना किसी प्रॉब्लम के एक अच्छी सरकार बनाने जा रहे हैं। मुकाबला बड़ा कड़ा माना जा रहा है, क्या कहना चाहोगे? नहीं, बिल्कुल मुकाबला कड़ा नहीं है। हमारे कैंडिडेट सक्षम है, हमारे भारतीय जनता पार्टी सक्षम है। सर, क्या कहना चाहोगे? जो चुनाव है किस मुद्दे व रणनीति के तहत लड़ा जा रहा है? नमस्कार। चुनाव है 15 जनवरी को होने वाला 2026 का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चुनाव में हमारे पास मुद्दे बहुत हैं और रणनीति तो बहुत मतलब अजीब है। और रणनीति के अंतर्गत रणनीति बताई नहीं जाती है। बात तो आप मानते हैं। लोगों तक कैसे पहुंचाया जा रहा है? लोगों तक पहुंचने के लिए हम लोग जब पहुंचेंगे, आज यहाँ पर हम लोग जैसे प्रचार कर रहे हैं तो लोगों तक पहुंच रहे हैं, लोग घर घर तक पहुंच रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति से मिल रहे हैं। तो आने वाले जो 15 जनवरी का जो चुनाव हो रहा है उस जनवरी हम लोग प्रत्येक घर में पहुँचेंगे और जीतेंगे। हमारी महापौर यहाँ पर बैठेगा, हम सब नगर सेवक यहाँ से चुनकर जाएंगे, वहाँ पर हमारा बैठेगा। मैडम, क्या कहना चाहोगे? महिलाओं की भूमिका इस सारे चुनाव में किस प्रकार की है? जो भी समस्या होगी हम लोग पूरा करेंगे और मजबूती के साथ लड़ेंगे और जीतेंगे भी। धन्यवाद। लाडकी बहन योजना के बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या वे अभी भी प्रभावी ढंग से काम कर रही है? हाँ, हमारे ऑफिस में लाड़की बहन की जो मतलब योजना है वो अच्छी तरह से चल रही है। 400 से 500 महिलाओं ने हमारे पास से फॉर्म भर के वो योजना का लाभ लिया है और आगे भी मैं चाहती हूँ अगर लाड़की बहन वापस योजना चालू करेंगे तो हम वापस उनका सहमति से फॉर्म भर के उनको लाड़की बहन योजना घर घर पहुँचाएंगे और महिलाओं की सहयोग। तो सर, क्या कहना चाहोगे? जो प्रचार है किस प्रकार से किया जा रहा है, लोगों तक कैसे पहुंचाया जा रहा है? क्योंकि समय कम है और आपका जो कार्य क्षेत्र काफ़ी लंबा चौड़ा है। समय तो कम है लेकिन हमारे कार्यकर्ता की संख्या बहुत बड़ी है और हर कार्यकर्ता हर घर में जाता है। जैसे हम लोग 4 कैंडिडेट है, चारों कैंडिडेट आज तक हम लोग ने 100-150 के जो बिल्डिंग्स है उसके ऊपर ही हम लोग ने घर घर में प्रचार किया है। तो हम वादा करते हैं ये कार्यकर्ता ने जो हमारे ऊपर विश्वास रखा है वो विश्वास हम कायम रखेंगे। उम्मीदवारों के हौसले बुलंद है, लगातार जो लोग यहाँ पे उपस्थित है ये काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि ये जो परिस्थितियाँ हैं इसका सकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। भाई, क्या कहना चाहिए?
ये चुनाव है, प्रचार है, लोग लगातार जुड़ते जा रहे हैं। पहले तो राज भाई सभी को नमस्कार। मैं ये कहना चाहूँगा कि हम बहुत दूर की बात नहीं करेंगे। हमारे आमदार श्री राजन नाइक साहब ने जो कार्य किया है उसको देखते हुए जनता हमें अवश्य विजयी बनाएगी, इसमें हम एकदम आश्वस्त हैं, हमें कोई शंका नहीं है। और दूसरी बात, हम जहाँ खड़े हैं, ये योगेश्वर सोसाइटी जो साईनाथ नगर हर साल डूबता है। यहाँ सबसे बड़ी पानी की समस्या है, लोग निकल नहीं पाते हैं कि इतना डूबता है। जो भी यहाँ पे नगर सेवक थे उन्होंने कोई इसलिए योजना नहीं की, नागरिकों के बारे में जरा भी नहीं सोचा। हम प्रयत्न करेंगे, हमारा नगर सेवक आने के बाद 100% 5 साल के अंदर हम यहाँ से हर सोसाइटी को डूबने से मुक्त कर देंगे। इन्होंने दावा किया है कि 5 साल के बाद जो डूबने की जो स्थिति यहाँ पे आती है उससे मुक्ति पा ली जाएगी। कैसे संभव हो पाएगा? देखिए, आज जो शहर डूब रहा है उसका सबसे बड़ा काम अनाधिकृत बांध काम है, क्योंकि इस शहर को सिस्टमेटिक तरीके से प्लान बना के नहीं बनाया गया है। कहीं भी अनाधिकृत बांध काम, कहीं भी लोड बेरिंग बना दी गई है, कहीं भी चालियाँ बना दी गई हैं कि जिसके वजह से गटर लाइन और जो सीवर लाइन होना चाहिए वो सही से नहीं हुआ है। और हमारी जहाँ तक बात है, हम तो आज तक कभी सत्ता में आए ही नहीं। अगर 20-25 साल का अगर आप समय देखेंगे तो उंगली पे गिन के 5 या 6 नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी के हुए हैं। हमें तो कभी काम करने का मौका मिला नहीं। लेकिन सामने वाले जो लोग हैं उन लोगों ने नीरी सर्वे और फलाना सर्वे, IIT मुंबई तमाम सर्वे कराया, लेकिन उसका कोई भी सकारात्मक रिजल्ट नहीं आया। लेकिन हम आपसे वादा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का महापौर बनेगा तो जिस तरह से न्यू मुंबई, पनवेल, अन्य महानगर पालिकाओं में डेवलपमेंट हो रहा है, नागपुर में हुआ है, पूना में हुआ है, उसी तर्ज पे वसई विरार महानगर पालिका का एक अच्छा डेवलपमेंट हम करके दिखाएंगे। इस सारे चुनाव में मौजूदा समय में जो उम्मीदवार है, इन्हें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व के द्वारा किस प्रकार का सहयोग प्राप्त हो रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हम लोगों पे विश्वास किया और जो उम्मीदवार दिए हैं, चारों उम्मीदवार हमारा जो पैनल है वो सारे स्थानिक हैं और इस विभाग के हैं। यहाँ से 200 मीटर के दायरे में सब रहते हैं। तो जो हमारे उम्मीदवार है सब यहीं के हैं और अपोजिशन जो उम्मीदवार दिया है वो सारे बाहर के हैं। जैसे एक उम्मीदवार उनका नायगांव का है, एक उम्मीदवार उनका वसई का है, एक उम्मीदवार थाने का है और अभी शायद वहाँ कहीं कुंबाड़ी। तो वहाँ के उम्मीदवार यहाँ पे क्या विकास करेंगे, क्या काम करेंगे? यहाँ तो कोई काम ही उनका काम ही नहीं है। महायुति का यह प्रचार राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बन गया है। इससे साफ संकेत मिल रहा है कि महायुति इस बार प्रभाग 16 में कड़ी टक्कर देने के इरादे से मैदान में उतरी है। आने वाले दिनों में जैसे जैसे प्रचार तेज होगा, इस प्रभाग में चुनावी मुकाबला और भी रोचक व दिलचस्प होने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही हैं। नाला सोपारा से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।